इधर देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। देखो एक डेनिश भौतिक शास्त्री नील्स बोर, साइंटिस्ट है नील्स बोर, NEILSBOHR। नील्स बोर आते हैं 1913 में। किसमें? 1913 में। पिछवा पकड़ थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उनमें जो भी दोष थे उनके दोषों की व्याख्या करते हुए इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पे, पिछवा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पढ़े हो, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पे अपना एक परमाणु मॉडल दिया। कौन? बोर अपना एक परमाणु मॉडल दिया। इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में जो कुछ पॉइंट कहे हैं वही पॉइंट हम लोग एक एक करके देखेंगे तो इनका परमाणु मॉडल क्या होगा समझ में आएगा। अब देखो ये अपने परमाणु मॉडल में पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। किसमें? बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। वृत्तीय कक्षा में नहीं केवल बोले हैं, पूरा कह दिए कि बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। कौन? बोर। पहला पॉइंट ये है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं या चक्कर लगाते हैं। गति कौन बोले? बोर बोले। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा क्या बोले, चक्कर तो लगाते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन। ये देखो। और दूसरा पॉइंट ये बोले कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, तो किसमें गति करेगा? ये भी तो कंफ्यूजन है। बोल दिए नाभिक की हम लोग जानते हैं ऐसे परमाणु है, इसके चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। पहला पॉइंट ये कह दिया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं, तो किसमें करते हैं भी तो फिक्स करना पड़ेगा, कौन इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा चक्कर लगाएगा। तो दूसरा पॉइंट नील्स बोर का यही बताता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन गति करेगा। अब देखो ये कह रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग या चपांटू पाई होता है। कोणीय संवेग जिनमें उनका, ये बताओ वो वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो उनका संवेग होगा नहीं होगा? गति कर रहा है, उसके अंदर संवेग है, वेग से गति कर रहा है। तो इसका जो कह रहे हैं कि उन्हीं कक्षाओं में गति लगाते हैं इलेक्ट्रॉन जिनमें उनका कोणीय संवेग या चपांटू पाई का पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है? जैसे मान लो कोणीय संवेग होता है MUR, अगर उसका वेग v है इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और वो r त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। किस त्रिज्या में? ऐसे मान लो यही नाभिक है। अब देखो मान लो किसी क्षण इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कहाँ पे? चक्कर लगाते लगाते मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे है, तो इसका द्रव्यमान मान लो m है और ये मान लो इस साइड में गति करते हुए u वेग से गति कर रहा है। किस वेग से? u वेग से। और इस कक्षा की त्रिज्या r है, कक्षा की त्रिज्या।
और ये क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस, नाभिक है। और ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा पॉइंट, तो इसका जो कोई संवेग होगा, कोई संवेग इसका व्यक्त कर रहा है, कोई संवेग MUR इक्वल टू H पाई होता है। कोई संवेग क्या होता है, H/2 पाई होता है। और ये कह रहा है कि उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका H/2 पाई, उनका कोई संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, मतलब दशमलव नहीं वो NH/2 पाई हो, मतलब क्या हो, पूर्ण गुणक हो, हाफ ऑफ न हो, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। कौन कहे, नील्स बोर बोले हैं कि दूसरा पॉइंट में बोले हैं कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिनमें उनका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण गुणज होता है। समझ में आ रहा है। कह रहे हैं दूसरा पॉइंट, नाभिक के चारों अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। फिर आगे ये भी कह दे, यदि यम द्रव्यमान का R त्रिज्या की कक्षा में U वेग से अगर गति कर रहा है, U वेग से चक्कर लगा रहा है, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो H/2 पाई होगा, और वो n टाइम होना चाहिए, मतलब n का गुणक होना चाहिए। समझ में आया दूसरा पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है इनका, क्या पकड़ रहे हो, बोल के परमाणु मॉडल ने। तीसरा पॉइंट क्या है, ये देखो तीसरा पॉइंट में ये कह रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। ये बताओ, अब देखो वैसे मान लो एक कक्षा है, विभिन्न कक्षाएं हैं, इसको कहते हैं पहली कक्षा, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको चौथी, फिर आगे पांचवी छठी होगी नहीं होगी। या फिर इसी को एक नोटेशन और देते हैं, K L M N O, इस टाइप से कक्षाएं बनती जाती हैं, इसको कहते हैं। अब ये बताओ, अब देखो इसमें जो पहली कक्षा, इसकी ऊर्जा फिक्स होती है, इसकी ऊर्जा हर कक्षा की, इसकी भी ऊर्जा निश्चित होती है। क्या होती है, इसकी भी ऊर्जा निश्चित होती है, इसकी भी ऊर्जा निश्चित होगी, चौथे वाले की भी निश्चित होगी, पांचवें वाले की भी निश्चित होगी। अगर मान लो इसकी, वैसे मान लो, अगर मान लो इसकी 5 जूल है, इसकी 10 जूल है ऊर्जा, इसकी मान लो 15 जूल है, इसकी 20 जूल है मान लो, अगर इसकी 25 जूल है, ऐसे मान लो। ये बताओ एक स्तर टाइप में बन रहा है कि नहीं, 25 ऊर्जा स्तर, 20 ऊर्जा स्तर, 15 ऊर्जा स्तर, 10 ऊर्जा स्तर, 5 ऊर्जा स्तर बन रहा है, एक टाइप का लेवल बन रहा है, टाइप का ऊर्जा का। किसका, ऊर्जा का एक टाइप से लेवल बन रहा है। अब देखो लेवल बन रहा है, यानी ये तो कक्षाएं हैं, निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं हैं। ये बताओ एक कक्षा है, इस कक्षा को, वैसे तुम कक्षा बोलोगे इसको, लेकिन अगर इसको ऊर्जा स्तर बोल दो, गलत है, एकदम सही है। पहली ऊर्जा स्तर, दूसरी ऊर्जा स्तर,
तीसरी ऊर्जा स्तर, चौथी ऊर्जा स्तर, पांचवी ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा उसकी ऊर्जा निश्चित रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा उसकी भी ऊर्जा निश्चित रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा सबकी ऊर्जा क्या होगी, निश्चित होगी। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा निश्चित होती है, क्योंकि वो उस ऊर्जा स्तर में, किसी ऊर्जा स्तर में गति करेगा ना, और वो ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा क्या है, निश्चित है। यानी उस इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा क्या होगी, निश्चित होगी। तो तीसरा पॉइंट बोर का ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इन कक्षाओं को और ऊर्जा स्तर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों ऊर्जा स्तर बोल रहे हैं? कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, होगी कि नहीं होगी? मान लो इसमें घूम रहा है तो उसका ऊर्जा 10 जूल रहेगी, यानी 10 जूल निश्चित है कि नहीं निश्चित है? जब ऊर्जा स्तर निश्चित है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित हो जाएगी तुरंत है। इतना बात समझ में आया? अब देखो, तो इसका तीसरा पॉइंट ये है, प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। क्या? प्रत्येक कक्षा की निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। क्या होती है? समझ में आ रहा है? अब देखो, तीसरा पॉइंट हो गया, प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, और उन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और अगर किसी ऊर्जा स्तर में किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की, निश्चित होती है। और देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं जो है किसी परमाणु की, उन कक्षाओं की ऊर्जा नाभिक से दूर जाने पर बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? नाभिक से दूर जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ती जाती है। समझ में आ रहा है? अब देखो, यानी इसमें उसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी, और अधिक होगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी, और अधिक होगी। यानी नाभिक से दूर जाने पर कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है। कौन कह रहे हैं? बोर कह रहे हैं कि नाभिक से दूर जाने पर इनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। हाँ, अब देखो, नाभिक से दूर जाने पर इनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है, इन कक्षाओं की। और इन कक्षाओं को नाभिक से किससे प्रदर्शित करती हैं? सामान्यतः 1 2 3 4 5 या KLMN, वो इस टाइप से इसको प्रदर्शित करते हैं। किसको? इन कक्षाओं को। और नाभिक से दूर जाने पर इनकी ऊर्जा क्या होती जाती है, यानी पहले कक्षा की ऊर्जा कम होगी, दूसरे कक्षा की ऊर्जा उससे अधिक होगी, और तीसरे कक्षा की ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी, और पांचवी कक्षा की ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी। यानी कोई भी परमाणु हो, उसके बाहरी कोश की जो ऊर्जा होगी वो सबसे ज़्यादा होगी नहीं होगी? कोई भी परमाणु, इनके कहने के हिसाब से नाभिक से दूर जाने पर उनकी ऊर्जा क्या होती जाती है, ऊर्जा बढ़ती जाती है कक्षाओं की। तो कोई भी परमाणु हो, उसका जो बाहरी कोश होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और जो उस नाभिक के नज़दीक होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, एकदम कम होगी उस परमाणु में। है कि नहीं ये बात? अब देखो, तो इसका चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट कह रहा है
कि नाभिक से दूर जाने पर, नाभिक से दूर जाने पर कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है। कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है और इन कक्षाओं को नाभिक से क्रमशः के यल यम एन डॉट 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 या 1 2 3 4 5 डॉट 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 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? नाभिक के निकट वाली जो कक्षा होगी, यानी जो पहली कक्षा होगी उसको या के कहोगे या 1 कहोगे। नाभिक से दूसरी वाली जो कक्षा होगी उसको यल बोलोगे या 2 बोलोगे, है कि नहीं है? और देखो, यानी इस टाइप का 1 2 3 4 5 या के यल यम एन इस टाइप से प्रदर्शित करोगे। और देखो 5वां पॉइंट देखो ये क्या कह रहा है। अभी इससे पहले हम लोग पढ़े हैं थोड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो किसी एक ऊर्जा स्तर में हो, यानी अगर किसी वो एक कक्षा में घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा निश्चित होती है, पढ़े हो। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 5वां पॉइंट है, कह रहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा की ऊर्जा में घूमता है, किसमें? निश्चित कक्षा की ऊर्जा में घूमता है, तो उस समय न वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ऊर्जा का अवशोषण करता है। पहले कह रहे पॉइंट पहले कि उसका निश्चित होता है, तो निश्चित है तो घटाएगा बढ़ाएगा। अवशोषण मतलब बढ़ाएगा, उत्सर्जन मतलब निकाल के घटा देगा। तो न घटा रहा है न बढ़ा रहा है, निश्चित है उसकी ऊर्जा स्तर। तो ये कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमता रहता है वह न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ऊर्जा का अवशोषण करता है। सही है नहीं सही है? अब देखो 5वां पॉइंट नेक्स्ट क्या कह रहा है। बोर का ये कौन बता रहे हैं? सब बोर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा की ऊर्जा में, किसी निश्चित ऊर्जा की कक्षा में, निश्चित ऊर्जा की कक्षा को उसी को हम लोग कह रहे हैं ऊर्जा स्तर। क्या कह रहे हैं उसी को? ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर का जब तक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित ऊर्जा की कक्षा में गति करता है, तब तक वह न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण। समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। 6वां पॉइंट क्या कह रहा है इस परमाणु मॉडल का। कह रहा है इस परमाणु मॉडल का नेक्स्ट पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, कहाँ से कहाँ? निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है? सही है नहीं सही है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सही है? अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यही बात तो पढ़े हो। ये बतिया समझ में कैसे आ रहा है? पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़े हो तब समझ में आ रहा है, नहीं तो समझ में आता? नहीं समझ में आता। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका है, जब इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है
उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और जब उच्चतम से निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाता है और जब उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा का मान, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का मान, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का मान निम्न समीकरण से निकालते हैं, निम्न समीकरण से निकालते हैं। डेल्टा ई इक्वल टू कह रहा है E2 अंतर E1, जहाँ E2 है उच्चतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, जहाँ E2 क्या है, उच्चतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, उच्चतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, और E1 क्या है, निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। समझ में आ रहा है? अब देखो, और डेल्टा ई जो है वही ऊर्जा निकाल रहे हो, कितना उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है। हाँ, ये बताओ, जब पहले से मान लो निम्नतम ऊर्जा स्तर में है, पहले आद्य अवस्था में उसको गर्म किए, ये तुमको पता रहेगा कितना ऊर्जा दिए, और वहां से वो निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हो जाएगी जिसमें रहेगा वो, और फिर जितना हीट तुम उसको दिए रहोगे उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाएगा। उच्चतम और निम्नतम तुमको पता है, तुम उसको रिड्यूस कर दोगे, मतलब उसका अंतर ले लोगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना उत्सर्जन हुआ, कितना अवशोषण हुआ, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। इतना बात हो गया। और देखो नेक्स्ट पॉइंट, इस परमाणु मॉडल का क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट इस परमाणु मॉडल का क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट चौथा होगा, सातवां। अब देखो कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सदैव निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहना चाहते हैं। किस ऊर्जा स्तर में? सामान्य अवस्था में कौन नहीं चाहता कि हम आराम की अवस्था में रहें। और निम्नतम ऊर्जा स्तर आराम की अवस्था होती है। क्या होती है? आराम की अवस्था होती है। और इसी निम्नतम ऊर्जा स्तर को आद्य अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य अवस्था भी इसी को कहते हैं, मूल अवस्था इसी को कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। इस निम्नतम ऊर्जा स्तर को हम लोग आद्य अवस्था भी कहते हैं, मूल अवस्था भी कहते हैं, ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और उस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और वो अवस्था बहुत अस्थायी अवस्था होती है। उत्तेजित अवस्था क्या होती है? अस्थायी अवस्था होती है। वहाँ पे केवल 10⁻⁸ सेकंड तक इलेक्ट्रॉन रुकता है, फिर वहाँ से वो वापस अपनी मूल अवस्था में आना चाहता है। यानी कुल मिला जुला के रहना कहाँ चाहता है? निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहना चाहते हैं। यानी मतलब नाभिक के बहुत नजदीक रहना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या? नाभिक से बहुत नजदीक इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? बोर कह रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सदैव निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहना चाहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन सदैव
सदैव निम्नतम ऊर्जा स्तर में, निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं में, निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं में रहना चाहिए। रहते हैं। कहाँ रहते हैं? निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में कहता है इस अवस्था को आद्य अवस्था, इस अवस्था को आद्य अवस्था या मूल अवस्था, मूल अवस्था या इसी को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। कौन स्टेट? ग्राउंड, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। बाहर से ऊर्जा देने पर, वहां बाहर से ऊर्जा देने लगे तो बाहर से ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में चले जाते हैं। अधिक ऊर्जा वाली कक्षाओं में, अधिक ऊर्जा वाली कक्षाओं में चले जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते? चले जाते हैं। इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और क्योंकि ये उत्तेजित अवस्था अस्थायी होती है और फिर वो कहाँ आता है? अपने मूल अवस्था में ही आता है। ये हो गया बोर का परमाणु मॉडल। ये हो गया।